जय जय राम। हाँ भैया, शांति के साथ अब आप सभी लोग अपना अपना स्थान ग्रहण करें और प्रभु श्री जी की कथा को श्रवण करेंगे। यह श्री रामचरितमानस पुराण में चतुर्थ सोपान किष्किंधा कांड चल रहा है और किष्किंधा कांड में कल जो कथा चल रही थी प्रभु श्री राम और बाली जी की, तो दोनों भाइयों ने जो युद्ध हुआ था तो बाली को प्रभु श्री राम जी ने उससे ये कहा था कि बाली, अगर तुम चाहो तो तुम अपने शरीर को रख सकते हो, लेकिन बाली ने मना कर दिया था। उसने कहा कि प्रभु, ऐसा मौका तो ऋषियों और मुनियों को भी नहीं मिलता है जो आज हमें मिला है। तो प्रभु श्री राम जी ने भोलेनाथ कहते हैं माँ पार्वती से कि देखो माँ, मेरे प्रभु श्री राम जी ने बाली का उद्धार कर दिया। अब प्रभु श्री राम जी ने उससे बहुत कुछ कहा, लेकिन बाली ने कहा कि प्रभु अब हमें कुछ नहीं चाहिए। राम चरण दृढ़ प्रीत कर बाल कीन तन त्याग, सुमन माल जिम कंठ ते गिरत न जाने। कल ये कथा चल रही थी। अब इससे आगे की कथा अब आप लोग हम सभी लोग श्रवण करेंगे कि अब कथा में आज चलेगा प्रभु श्री राम जी ने सुग्रीव जी को वहाँ का राजा बना दिया। प्रभु श्री राम जी ने अपने भैया अनुज जी को बुलाया और सब कुछ समझा दिया। तो भैया लक्ष्मण जी ने अपने भैया प्रभु श्री राम जी को मस्तक चरणों में नवा करके चल दी। कहाँ? जहाँ सुग्रीव जी का निज निवास था। कि लक्ष्मण तुरंत बुलाए पुरजन विप्र समाज, राज दीन सुग्रीव को अंगद कहो युवराज। अब शांति के साथ बैठ जाएं। अब ये प्रभु श्री जी की कथा को श्रवण करेंगे। तो भैया हमारी तरफ से और हमारे शिवधाम आश्रम के सभी कार्यकर्ता और सभी संबंधित लोगों की तरफ से हमारे प्रभु श्री राम जी की कथा के श्रोता जो हैं उन सभी भक्तों को आज की राम राम स्वीकार हो। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय नमः। तो तुरंत ही लक्ष्मण जी ने सब नगर निवासियों और ब्राह्मणों के समाज को बुला लिया और उनके सामने सुग्रीव को राज्य और अंगद को युवराज पद दे दिया। अब इससे आगे की कथा आप सभी लोग श्रवण करें।
तो मेरे बाबा भोलेनाथ मैया पार्वती को ये कथा श्रवण कराते कहते हैं कि देखो माँ, जगत में श्री राम जी के समान हित करने वाला गुरु पिता माता बंधु और स्वामी कोई नहीं है। देवता मनुष्य और मुनि सभी लोगों की यही रीत है कि स्वार्थ के लिए ही सब लोग जो ना प्रीति करते हैं। क्या करते हैं? स्वार्थ के लिए ही सब प्रीति करते हैं। देखो माँ, जो सुग्रीव दिन रात बाली के भय से व्याकुल रहता था, जिसके शरीर में बहुत से घाव हो गए थे और जिसकी छाती चिंता के मारे हर समय जलती रहती थी, उसी सुग्रीव को उन्होंने वानरों का राजा बना दिया। प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्वभाव अत्यंत ही कृपालु। तो बोले ना, समझाते मैया पार्वती को कहते हैं कि देखो माँ, जो लोग जानते हुए भी ऐसे प्रभु श्री राम जी को त्याग देते हैं, याद नहीं करते हैं, भजते नहीं हैं, वे क्यों ना विपत्तियों का सामना करें, क्यों न विपत्ति के जाल में फंसे। फिर प्रभु श्री राम जी ने सुग्रीव को अपने पास बुला लिया और बहुत प्रकार से उसे राजनीति के बारे में समझाया कि कह प्रभु सुन सुग्रीव हरिषा, पूर्ण जाऊं 10 बरिसा, गत ग्रीष्म वर्षा ऋतु आई और रयो निकट शैल पर छाई। तो प्रभु जी ने क्या सुग्रीव से कहा कि देखो भैया सुग्रीव, क्या कहा राम जी ने कि देखो भैया सुग्रीव, सुनो, मैं 14 वर्ष तक गांव में नहीं जाएंगे और देखो भैया ग्रीष्म ऋतु बीत करके वर्षा ऋतु आ गई है, अतः मैं यहाँ पास ही पर्वत पर रुका रहूँगा। अब तुम जाकर के अंगद जी के साथ दोनों लोग राज्य करो। और देखो तात, मेरे काम का जो मैंने तुम्हें काम सौंपा है उसको हृदय में रखना। तदंतर जब सुग्रीव जी पर प्रभु जी को पूरा भरोसा है और सुग्रीव जी प्रभु जी की बात सुनकर के घर लौट आए, तब श्री राम जी प्रवर्षण पर्वत पर जाकर के रुक गए। अब देखो उमा भोलेनाथ, कहते हैं कि देखो कि प्रथम देवन गिर गुहा राखे रुचिर बनाए, राम कृपा निधि कुछ दिन वास करेंगे आए।
कि देखो मां, देवताओं ने पहले ही उस पर्वत की एक गुफा को सुंदर बना रखा था। उन्होंने सोच रखा था कि हमारे प्रभु श्री राम जी कुछ समय के लिए यहाँ पर आकर के निवास करेंगे। देखिए भैया, बड़े ध्यान से समझ कर हम बहुत धीरे धीरे आपको सुना रहे हैं, जिससे कोई ये न कह सके कि भैया बहुत जल्दी बोल दिया तो हमारी समझ में नहीं आया। इसलिए हम बहुत धीरे धीरे आप लोगों को सुना। अब देखो वहां, अब वहां का जो बाग बगीचा है, तो वहां पर सुंदर वन फूला हुआ बहुत ही अच्छा लग रहा है, और मधु के लोभ से भौरों के समूह वहां पर गुंजार कर रहे हैं। जब से प्रभु आए तब से वन में सुंदर कंदमूल, फल और पत्तों की बहुतायत हो गई। तो बाबा ने लिखा, तुलसीदास जी ने, कि देख मनोहर शैल अनुपा और रहते अनुज सहित सुरभूपा, मधुकर खग मृग तन धर देवा और करें सिद्ध मुन प्रभु की सेवा। तो मेरे भोलेनाथ मैया को समझाते, कहते कि देखो वहां का नजारा देखो कितना बढ़िया है, मनोहर अनुपम। उस पर्वत को देख करके देवताओं के सम्राट हमारे श्री राम जी छोटे भाई शायद वहां रह रहे हैं। देवता, सिद्ध और मुनि भौरों और पक्षियों और पशुओं के शरीर धारण करके प्रभु की सेवा करने लगे। समय वहां पर बहुत अच्छा लग रहा है कि मंगल रूप भयो बन तब से, कब से? जब से रमापति यानी मेरे प्रभु श्री राम जी वहां पर, यानी लक्ष्मी जी के पति प्रभु श्री राम जी वहां पर रहने लगे। तो भोलेनाथ मैया को समझाते, कहते कि देखो मां, कहते अनुज सन कथा अनेका और भगत व्रत नृप नीत विवेका, वर्षा काल मेघ नभ छाए और गरजत लागत परम सुहाए। प्रभु श्री राम जी समझा रहे हैं भैया अनुज को, कहते हैं कि देखो प्रभु जी समझा रहे हैं कि देखो भैया अनुज, कि भक्ति, वैराग्य, राजनीति और ज्ञान की अनेकों कथाएं लक्ष्मण को सुना रहे हैं। कहते हैं कि वर्षा काल में आकाश में छाए हुए बादल गरजते हुए बहुत ही सुंदर लग रहे, बहुत सुहावने लग रहे। क्या कहते हैं कि लक्ष्मण देख मोर गण नाचत मारिद पेख और ग्रही व्रतृत हर्ष जस विष्णु भगत को। मेरे भैया देखो, मोरों के झुंड बादलों को देख करके नाच रहे हैं, जैसे वैराग्य में अनुरक्त गृहस्थ किसी विष्णु भक्त को देख करके प्रसन्न होते। बाबा ने लिखा है तुलसीदास जी ने चौपाई में, और भोलेनाथ समझाते हैं, कहते देखो मां क्या लिखा बाबा ने, कि घन घमंड नभ गरजत घोरा
कि घन घमंड नव गरजत घोरा, अर प्रियाहीन डर पत मन मोरा। हमारे प्रभु जी क्या कहते हैं? देखो अपने भैया से कह रहे हैं, ऐसा आपने कहीं देखा कि बड़ा भाई छोटे भाई से इस तरीके की कोई बात करे? नहीं देखा होगा ना। लेकिन मेरे राम को देखो, मेरे ठाकुर को देखो, मेरे प्रभु को देखो कि देखो भैया लक्ष्मण, आकाश में बादल घुमड़ घुमड़ कर घोर गर्जना कर रहे हैं और सीता जी के बिना मेरा मन डर रहा है। बिजली की चमक बादलों में ठहरती नहीं है, जैसे दुष्ट की प्रीति स्थिर नहीं रहती। भोलेनाथ माँ को समझाते हैं पार्वती, जो कहते हैं कि देखो माँ, प्रभु श्री राम जी क्या कहते हैं कि देखो कि बरसाएं जलद भूमि निर्वाय। भूमि कौन निरा रहा है? किसान लोग। वर्षा ऋतु बीत गई है कि बरसाएं जलद भूमि निराय, जतान भय बुधु विद्या पाए, बूंद अगात सह गिर कैसे, और खल के बचन संत सह जैसे। कि देखो माँ, भोलेनाथ कहते मैया पार्वती कि देखो माँ, प्रभु श्री राम जी क्या कहते हैं कि देखो बादल पृथ्वी के समीप आकर बरस रहे हैं कि जैसे विद्या पाकर के विद्वान नम्र हो जाते हैं, बूंदों की चोट पर्वत कैसे सहते हैं, जैसे दुष्ट के वचन संत सहते हैं। कौन सहता है? संत। संत पुरुष के सामने आप किसी प्रकार की उसके लिए जो है ना आप दुर्वचन कहते रहे, वो कभी बुरा नहीं मानते, वो आपका भला ही सोचते रहेंगे। लेकिन हो संत, ओरिजिनल संत जिसे कहते हैं, बनावटी संत नहीं, वेशधारी संत नहीं, हकीकत की जिनकी आत्मा बिल्कुल संत है, उनके सामने आप उनके लिए कुछ भी गलत बोलते रहो, वो कभी भी बुरा नहीं मानते। और उसी तरीके से हमारे प्रभु श्री राम जी ने क्या कहा? बाबा ने लिखा है कि देखो जैसे दुष्टों के वचन संत सहते हैं और बूंदों की चोट जो है ना पर्वत वैसे ही सहते हैं। कि देखो अनुज, छोटी नदियां भरकर किनारों को तोड़ाती हुई चली, जैसे थोड़े धन से भी दुष्ट इतरा जाते, मर्यादा का त्याग कर देते हैं। पृथ्वी पर पड़ते ही पानी गंदला हो गया, जैसे शुद्ध जीव के माया लिपट गई हो, वो अशुद्ध मतलब हो जाता है, माया में विलिप्त हो जाता, माया में फंस जाता है। कि समिट समिट जल भरई तलावा, और जिम सदगुण सज्जन पयावा, शरता जल जल निध मौ जाई, और होई अचल जिम जीव हरि पाई। तो भोलेनाथ माँ पार्वती को समझाते कहते कि देखो माँ, इस समय जल जो है ना इकट्ठा होकर के तालाबों में भर रहा है, जैसे सतगुण सज्जन के पास चले आते हैं और नदी का जल समुद्र में जाकर के वैसे ही स्थिर हो जाता है, जैसे जीव श्री हरि को पाकर के अचल आगमन से मुक्त हो जाता है। हरित भूमि तृण संकुल समुझ परे नहीं पंथ, मतलब समझ में चले रास्ता नहीं दिखाई दे। बरसात जब निकल जाती है तो चारों तरफ से हरियाली हरियाली दिखने लगती है, इतनी हरियाली हो जाती है
कि रास्ता तक नहीं कभी कभी दिखाई देती, रास्ता भी बंद हो जाती है। वही हो रहा कि हरत भूमि तृण संकुल समझ पड़े नए पंथ और जिम पाखंड बाद थे गुप्त होए सदग्रंथ। देखो पृथ्वी घास से भरपूर होकर के हरी हो गई है, जिससे रास्ते समझ में नहीं आते हैं। जैसे पाखंड मत के प्रचार से सदग्रंथ आज जो है ना गायब हो गए। दाद और धुन चौ दिशा सुहाई और वेद पढ़े जन बट समुदायी, नव पल्लव भय बिट पाने का और साधक मन जस मिले। भोलेनाथ भैया आप समझाते कहते हैं कि देखो वहाँ इस समय कैसा मौसम है, कैसे क्या लग रहा है। हमारे प्रभु श्री राम जी लक्ष्मण भैया से कहते हैं कि देखो अनुज कि दाद और धुन चौ और सुहाई और वेद पढ़े जन बट, चारों दिशाओं में मेढकों की धुन ऐसी सुहावनी लगती है मानो विद्यार्थियों के समुदाय इस समय वेद पढ़ रहे हों। अनेकों वृक्षों में नए नए पत्ते आ गए हैं, जिससे ऐसे हरे भरे एवं सुशोभित हो गए हैं जैसे साधक का मन विवेक यानी ज्ञान प्राप्त होने पर हो जाता है। हमारे प्रभु श्री राम जी सब बताते हैं। देखो अर्क जवास, अर्क कहते हैं कौआ को, जवास पित्त भन बिन भाई मतलब पात बिन भाई। एक जवासे का पौधा होता है, होता तो छोटा ही लेकिन वो कांटेदार होता है। वो चैत और बैसाख में जितनी तेज गर्मी पड़ती है उतना ही वो हरा भरा होता है। बहुत छोटा सा पौधा होता है, उसमें लाल फूल आता है। वो कांटेदार तो होता ही है, सभी लोग जानते, बहुत हरा भरा होता है। लेकिन जैसे ही वर्षा ऋतु आती है, बरसात होती है, तो वो पौधा जो है ना जवासे का सूखने लगता है और जो आक के जो पत्ते हैं, कौआ के पत्ते जो है ना ये झड़ने लगते हैं पीले होकर। कि अर्क जवास पात बिन भयऊ जस सुराज खल उदम गयऊ, खोजत कतऊ मिलय नय दूरी और करय क्रोध जिम धर्म। भोलेनाथ समझाते हैं, कहते हैं कि देखो हमारे प्रभु श्री जी क्या कहते हैं कि मदार और जवासा बिना पत्ते के हो गए, यानी उनके पत्ते झड़ गए। जैसे श्रेष्ठ राज्य में दुष्टों का अदम जाता रहा और उनकी एक नहीं चलती है, उसी प्रकार धूल कहीं खोजने पर भी नहीं मिलती। जैसे क्रोध धर्म को दूर कर देता है, अर्थात क्रोध का आवेश होने पर धर्म का ज्ञान बिल्कुल नहीं रह जाता है। आगे क्या कहते हैं कि देखो भैया, अन्न से युक्त लहराती हुई खेती से हरी भरी पृथ्वी कैसी सुंदर लग रही है। जैसे उपकारी पुरुष की संपत्ति रात के घने अंधकार में जुगनू शोभा पा रहे हैं, मानो दंभियों का समाज आज उठा। और भैया भारी वर्षा से खेतों की क्यारियां फूट जाती हैं। मतलब जैसे किसान लोग अपने खेतों में क्यारी बनाते हैं ना, पानी रोकने के लिए मेड़ जैसी बना देते हैं ना, तो महावृष्टि मतलब तेज बारिश, इतनी तेज बारिश होती है जिससे वो क्यारी जो है ना, जो मेड़े बनाई हुई है, क्यारी बनाई हुई बिगड़ जाती हैं। उनका जल इस क्यारी का निकल के उसमें पहुंच जाता है। कि महाभ्रष्ट चल फूटी क्यारी
जिम स्वतंत्र भय बिगड़े नारी, और कृषि निरावय चतुर किसाना, और जिम बुद्ध तजय मोख मद। देखो हमारे बाबा ने कितना बढ़िया लिखा है, तुलसीदास जी ने, और प्रभु जी ने कितना बढ़िया समझाया है। ये हमारे प्रभु श्री राम जी और अनुज जी की बात हो रही, दोनों अनुज जी यानी लक्ष्मण जी की बात है। समझाते हैं कि देखो भैया, भारी वर्षा से खेतों की क्यारियां जो है ना खराब हो गई, खत्म हो गई, यानी फूट चली हैं। जैसे स्वतंत्र होने से स्त्रियां बिगड़ जाती। स्वतंत्र मतलब वो कहीं पर भी जाएं, कुछ भी करें, किसी से भी बात करें, किसी से भी चाहे जो संबंध रखें, मतलब किसी प्रकार की उनसे रोक टोक नहीं की जाए तो स्त्री बिगड़ जाती है, बिल्कुल स्वतंत्र हो जाती है। वो कोई कुछ कहता नहीं हो, कहने वाला ना हो, न कहता हो, तो वो बिगड़ जाती है। उसी तरीके से महाभ्रष्ट जब होती है तब खेतों की क्यारी बिगड़ जाती है। जैसे स्वतंत्र होने से स्त्रियां बिगड़ जाती हैं, उसी प्रकार देखो भैया, चतुर किसान अपनी खेती को सही कर रहे हैं, खेतियों को निरा रहे हैं, उनमें से घास आदि को निकाल करके वो फेंक रहे हैं। जैसे विद्वान लोग मोह मद और मान का त्याग कर देते हैं। चक्रवाक पक्षी दिखाई नहीं दे रहे हैं, जैसे कलयुग को पाकर के धर्म भाग जाते हैं। ऊसर में वर्षा होती है पर वहाँ घास तक नहीं उगती है। जैसे हरि भक्ति के हृदय में काम नहीं उत्पन्न होता है। जो हरि का भक्त होता है ना, उसको इस तरीके की बातें बिल्कुल भी ध्यान में नहीं आती। क्या कहा कोई प्रभु ने कहा ना, जैसे हरि के भक्त के हृदय में काम नहीं उत्पन्न होता है। पृथ्वी अनेक तरह के जीवों से भरी हुई उसी तरह शोभामान है, जैसे स्वराज्य पाकर के प्रजा की वृद्धि होती है। जहाँ तहाँ अनेक पथिक थक कर के ठहरे हुए हैं, जैसे ज्ञान उत्पन्न होने पर इंद्रियां शिथिल होकर विषय की ओर जाना छोड़ देती है। आगे मेरे राम जी कहते हैं कि देखो मेरे भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते हैं कि राम जी कहते हैं कि देखो भैया, वायु बड़े जोर से चलने लगती है, जिससे बादल जहाँ तहाँ गायब हो जाते हैं। जैसे कुपुत्र के उत्पन्न होने से कुल के उत्तम धर्म नष्ट हो जाते हैं। कभी बादलों के कारण दिन में घोर अंधकार छा जाता है, और कभी सूर्य प्रकट हो जाते हैं। जैसे कुसंग पाकर के ज्ञान नष्ट हो जाता है और सुसंग पाकर के उत्पन्न हो जाता है। ये सब वैसा है कि वर्षा विगत शरत ऋतु आई। प्रभु श्री राम जी सुनाते हैं, मेरे प्रभु श्री राम जी भैया लक्ष्मण को समझाते, कहते हैं कि देखो भैया, जैसे कि देखो वर्षा बीत गई और परम सुंदर शरद ऋतु आ गई है। फूले हुए कांच से सारी पृथ्वी छा गई है। मानो वर्षा ऋतु ने कांच रूपी सफेद बालों के रूप में अपना बुढ़ापा प्रकट करके दिखा दिया। अगस्त के तारे ने कि देखो भैया, अनुज उदति अगस्त पंथ जल सोसा, और जिम लोभन सोसय संतोषा, सरता सर निर्मल जल सोहा, और संत हृदय जस गत मद। देखो हमारे प्रभु श्री राम जी अपने भैया अनुज को किस तरीके से समझाते हैं। इस तरीके का प्रेम हमें और आपस में सब लोगों में, भाई भाई में होना चाहिए। कोई सी भी बात है, किसी भी तरीके का कोई ऐसा अगर कुछ है तो अपने छोटे भाई से जरूर शेयर करें। तो देखिए हमारे प्रभु श्री राम जी अपने भैया अनुज जी से अपने मन की बात जो है ना, जो भी है साफ प्रकट करके सुना देते हैं कि देखो भैया, उदति अगस्त पंथ जल सोसा, और जिम लोभ है, यानी लोभ के पीछे क्या है, यानी लाभ के पीछे लोभ है। हम कोई काम करते हैं
कोई सा भी धंधा करते हैं उसमें जितना ही लाभ होता है हमें उतना ही हमको लोभ बढ़ जाता है उसके प्रति। अब लोभ कैसा बढ़ जाता है? जैसे हमने किसी भी बिजनेस में 100 रुपया लगाया और 100 रुपया का अगर वो 125 रुपया हो गया, 150 रुपया हो गया, तो क्या लगता है आज हमने 100 रुपया लगाया तो 150 रुपया हो गया और 150 को भी लगा देंगे तो हमारा 200 रुपया हो जाएगा। ये लाभ के पीछे लोभ हमेशा चलता है। तो हमारे प्रभु श्री जी ने क्या कहा कि देखो भैया कि सरता सर निर्मल जल सोहा और संत हृदय जस गत मद मोहा। अगस्त के तार ने क्या कहते हैं, अगस्त के तारे ने उदय होकर के मार्ग के जल को सोख लिया, जैसे संतोष लोभ को सोख लेता है। नदियों और तालाबों का निर्मल जल ऐसी शोभा पा रहा है जैसे मंद और मोह से रहित संतों का हृदय होता है। जो समान होते हैं ना उनको लाभ और हानि से कोई मतलब नहीं रहता, वो हमेशा समान ही रहते। चाहे लाभ हो जाए तो अच्छी बात और नुकसान हो जाए तो अच्छी बात। ऐसा कौन करता कि जिसे ज्ञान होता है, जैसे संत लोग, जो बड़े बड़े संत लोग होते हैं, महान आत्माएं जो होती हैं, वो उनको अपनी, जैसे किसी ने कोई गलत बोल दिया तब भी ठीक है और अच्छा तो वो बोल ही रहा। किसी ने अच्छे शब्द बोल के सुना दिए, राम राम जय श्री राधे, हरि का नाम ले लिया तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं लिया है तो भी अच्छी बात। वो ही यहाँ पर हमारे प्रभु श्री राम जी ने अनुज जी से कहा कि रस रस सूख सरित सर पानी और ममता त्याग कराएं जिम ज्ञानी और जान शरद ऋतु खंजन आए और पाए समय जिम सुख तो सुहाए। कि देखो भैया नदी और तालाबों का जल धीरे धीरे सूख रहा है, जैसे ज्ञानी यानी विवेकी पुरुष ममता का त्याग करते हैं, शरद ऋतु जानकर खंजन पक्षी आ गए हैं, जैसे समय पाकर के सुंदर सुकृत आ जाते हैं, इन पुण्य प्रकट हो जाते हैं। न कीचड़ है न धूल, इससे धरती निर्मल होकर के ऐसी शोभा दे रही है जैसे नीत निपुण राजा की करनी। जल के कम हो जाने से मछलियां व्याकुल हो रही हैं, जैसे मूर्ख यानी विवेक शून्य कुटुंबी गृहस्थ धन के बिना व्याकुल हो जाता है। कि बिन धन निर्मल सोह आकाशा, हर जन इब पर हर सब आशा। कौ कौ भ्रष्ट सारद दी थोरी और को एक पाव भगत जिम। भोलेनाथ भैया को समझाते हैं कि देखो हम ये सारा नज़ारा देख करके प्रभु जी क्या कहते हैं कि देखो भैया बिना बादलों का निर्मल आकाश ऐसा सुशोभित हो रहा है जैसे भगवत भक्त सब आशाओं को छोड़कर सुशोभित होते हैं। कहीं कहीं बिरले ही स्थानों में शरद ऋतु की थोड़ी थोड़ी सी वर्षा हो रही है, जैसे कोई बिरले ही मेरी भक्ति पाते। अब देखो अनुज चले हरस तज नगर नृप तापस बन के भिकार और जिम हर भगत पाय श्रम तजय आश्रमी चार। देखो कितना बढ़िया बताया हमारे प्रभु श्री जी ने, सब कुछ समझा दिया। क्या समझाया कि देखो भैया शरद ऋतु पाकर के राजा तपस्वी व्यापारी और भिखारी क्रम से विजय तप व्यापार और भिक्षा के लिए प्रसन्न होकर के अपने अपने नगर छोड़ करके कहाँ जाते हैं? अपना घर परिवार सब छोड़कर कहाँ जाते हैं? धन कमाने के लिए बाहर चले जाते हैं, अपने नगर छोड़ करके बाहर चले जाते हैं। जैसे हरि की भक्ति पाकर चारों आश्रम वाले
नाना प्रकार के साधन रूपी श्रमों को त्याग देते हैं। जो मछलियां अथाह जल में है वे सुखी है, जैसे श्री हरि के शरण चले जाने पर एक भी बाधा नहीं रहती है। कमलों के फूलने से तालाब कैसी शोभा दे रहा है, जैसे निर्गुण ब्रह्म सगुण होने पर सुशोभित हो जाता है। और देखो भैया, अनुज बाहर अनुपम शब्द करते हुए गूंज रहे हैं तथा पक्षियों के नाना प्रकार के सुंदर शब्द हो रहे हैं। रात्रि देख करके चकवे मन में वैसे ही दुख हो रहा है जैसे दूसरे की संपत्ति देख करके दुष्ट को कष्ट होता है। अब देखो भैया, चकोरों के समुदाय चंद्रमा को देखकर इस प्रकार टकटकी लगाए हैं जैसे भक्त भगवान को पाकर के उनके निर्मेश नेत्रों से दर्शन करते हैं। मच्छर और डांस जाड़े के डर से इस प्रकार नष्ट हो गए हैं जैसे ब्राह्मण के साथ बैर करने से कुल का नाश हो जाता है। और देखो भैया, भूम जीव संकुल रह गए शरद ऋतु पाए, सदगुरु मिले जाए जिम संशय ब्रह्म संभव। वर्षा ऋतु के कारण पृथ्वी पर जो जीव भर गए हैं, देखा आपने देखा होगा बरसात के दिनों में कितने तरह तरह के कीड़े पैदा हो जाते हैं, कितने जीव एकदम आ जाते हैं कि रास्ते में अगर रास्ते को देख देख करके चलो तो आप उस रास्ते से निकल नहीं सकते, इतने जीव हो जाते हैं। वर्षा ऋतु के कारण पृथ्वी पर जो जीव भर गए थे वे शरद ऋतु को पाकर के वैसे ही नष्ट हो गए जैसे सदगुरु के मिल जाने पर संदेह और भ्रम के समूह नष्ट हो जाते। और देखो भैया, वर्षा ऋतु बीत गई है, अब शरद ऋतु आ गई है, लेकिन भैया सीता जी का कोई पता नहीं मिल रहा है। एक बार कैसे भी पता लग जाए तो काल को भी जीत करके पल भर में जानकी जी को मैं ले आऊंगा। कहीं भी रहे, यदि जीती होगी तो हे तात यत्न करके मैं उसे अवश्य लाऊंगा। राज खजाना नगर और स्त्री पा गया, इसीलिए सुग्रीव ने भी मेरी सुधि जो ना बुला दी। क्या कहते कि देखो भैया, सुग्रीव जो है ना वो भी सब कुछ पा गया है, इसलिए वो भी मेरा ध्यान भूल गया है। जिस बाण से मैंने बाली को मारा था और उसी बाण से कल उस मूढ़ को मारूं। भोलेनाथ कहते हैं कि देखो माँ, जिनकी कृपा से मद और मोह छूट जाते हैं उनको कहीं स्वप्न में भी क्रोध हो सकता है। यह तो प्रभु श्री राम जी की लीला मात्र है। क्या है? लीला मात्र। जाना यह चरित्र मुन ज्ञानी, जिन रघुवीर चरण रत मानी। लक्ष्मण क्रोध बंत प्रभु जाना, और धनुष चढ़ाए गए कर माने हाथ। भोलेनाथ कहते हैं कि देखो मां, ज्ञानी मुनि जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रीत मान ली है, जोड़ ली है, वे इस चरित्र को जानते हैं। लक्ष्मण ने जब प्रभु को क्रोध युक्त जाना तब उन्होंने धनुष चढ़ा कर के बाण हाथ में ले लिया। कहाँ के लिए? सुग्रीव के पास जाने। तब दया की सीमा प्रभु श्री राम जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को समझाया कि हे तात, सखा सुग्रीव को केवल भय दिखला करके ले आओ, उसे मारने की बात नहीं। और यहाँ पर प्रभु श्री राम जी के भक्त जो है ना, पवन सुत यानी पवन कुमार श्री हनुमान जी ने
विचार किया कि सुग्रीव ने श्री राम जी के कार्य को बुला दिया है। उन्होंने सुग्रीव के पास जाकर के चरणों में सिर नवाया और साम दाम दंड वेद 4 प्रकार की नीति कह करके उन्हें समझाया। किनको? सुग्रीव जी को, हनुमान जी ने। अब जैसे ही सुग्रीव जी ने ये हनुमान जी के मुखारबिंद के ये वचन सुने तो बहुत वो भयभीत हो गए, बहुत भयभीत हो गए। सुग्रीव बहुत भयभीत हो रहे हैं जो हनुमान जी ने वचन सुनाए और कहा विषयों ने मेरे, उन्होंने क्या कहा? सुग्रीव जी ने कहा, जवाब क्या दिया? कहा कि हे तात, विषयों ने मेरे ज्ञान को हर लिया। अब हे पवन सुत, जहाँ तहाँ वानरों के यूथ रहते वहाँ दूतों को समूह को भेजो और कहलवा दो कि एक पखवाड़े में 15 दिनों में जो ना जाएगा उसका मेरे हाथों वध होगा। तब हनुमान जी ने दूतों को बुलाया और सबका बहुत तरीके से सम्मान करके सबको भय प्रीत और नीति दिखलाई। सब बंदर चरणों में सिर नवा करके चले हैं। इसी समय लक्ष्मण जी नगर में आए और उनका क्रोध देख करके बंदर जहां तहां भागे। धनुष चढ़ाए कहा तब जार करो पुरछार, और व्याकुल नगर देख तब आयो बाल। भोलेनाथ कहते हैं कि देखो मां, लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया, लेकिन है ये क्या साहब? प्रभु जी ने क्या कहा? सिर्फ उसको भय दिखलाना, लेकिन उसको कहना कुछ नहीं, गलत नहीं बोलना, उसको मारना नहीं है, पीटना नहीं है, सिर्फ उसको भय दिखाना है। कि धनुष चढ़ाई कहा तब जार करो पुरछार, और व्याकुल नगर देख तब आयो बाल। तदंतर लक्ष्मण जी ने धनुष चढ़ा करके कहा कि नगर को जला करके मैं अभी राख कर दूंगा। तब नगर भर के जो भी लोग थे वो व्याकुल हो गए हैं, और ये सारा नज़ारा देख करके बाली पुत्र अंगद जी उनके पास आ गए, लक्ष्मण जी के पास। चरण नाय सिर बिनती कीनी, और लक्ष्मण अभय बागते दीनी। राम राम बेटा, राम राम। क्रोधवंत लक्ष्मण सुनकाना, और कै कपीस अति भयो अकला। बहुत भय, बहुत डर। चरण नाय सिर विनती कीनी, किन्होंने? अंगद जी ने। लक्ष्मण अभय बाते दीनी, क्रोधवंत लक्ष्मण सुनकाना, और कै कपीस अति भय। कि देखो मां, अंगद ने उनके चरणों में सिर नवा करके विनती की, क्षमा याचना की। तब लक्ष्मण जी ने उनको अभय बांधी, यानी भुजा उठा करके कहा कि डरो मत। सुग्रीव ने अपने कानों से लक्ष्मण जी को क्रोध युक्त सुन करके भय से अत्यंत व्याकुल होकर के कहा। क्या कहा? व्याकुल होकर के क्या कहा? हे हनुमान, सुनो, तुम तारा को साथ ले जाकर के विनती करके राजकुमार को समझाओ, समझा बुझा करके शांत करो। हनुमान जी ने तारा सहित जाकर लक्ष्मण जी के चरणों की वंदना की और प्रभु के सुंदर यश का बखान किया। श्री राम जय 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 राम, श्री राम जय जय राम। कर विनती मंदिर ले आए, मंदिर यानी घर ले आए। वे विनती करके उन्हें महल में ले आए तथा चरणों को धोकर उन्हें पलंग पर बैठाया। तब वानरराज सुग्रीव ने उनके चरणों में सिर नवाया और लक्ष्मण जी ने हाथ पकड़ कर उनको अपने गले से लगा लिया, गले से। हरस चले सुग्रीव तब अंगदाद कपिसात, रामानुज आगे कर आए जय रघुनाथ।
अब देखो माँ, भोलेनाथ समझाते भैया पार्वती के, देखो माँ। तब अंगद आदि वानरों को साथ लेकर और श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी को आगे करके, अर्थात उनके पीछे पीछे सुग्रीव प्रसन्न होकर के चले हैं। कहाँ चले हैं? जहाँ प्रभु श्री राम जी थे वहाँ पर ये लोग आ गए। भैया इसी दोहे के साथ हमें आज की कथा में यहीं पर विराम लगाने की इजाज़त चाहिए कि आज हमें एक दूसरी जगह भी जाना है। मैंने वहाँ पर 8 बजने का हमने समय दिया था और 8 ही बजने जा रहे हैं। तो भैया अब हमें इजाज़त दीजिए। इससे आगे की कथा आप लोगों को हम कल श्रवण कराएंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय नमः। हाँ भैया, हमारा सभी लोगों से ये निवेदन है कि ये प्रभु श्री राम जी की कथा है। ये कथा हम आपको सुनाते हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे जो प्रभु श्री राम जी के भक्त या अनुयायी हैं उनको ये कथा बहुत पसंद आती होगी। तो भैया हमारी तरफ से हमारे प्रभु श्री राम जी के जो भक्त हैं उन सभी को राम राम स्वीकार हो। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय नमः।